तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का 5 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। कल के वीडियो में क्या हुआ था कि शाम में बारिश तेज़ होने लगी थी, जिसके कारण हम वीडियो बनाना उस वक्त बंद कर दिए थे और मात्र 3-4 क्वेश्चंस 4 या 5 क्वेश्चंस हुए हैं उसमें। तो चलिए आज हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं और जहाँ तक अभी घिंचाएगा देखते हैं खींचकर। 5 नंबर ना, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इसका हमको क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर आप साइन को कुछ मानते हैं तो कॉस तो आपका अकेला नहीं, कॉस का भी पावर 3 है ना। तो आपको क्या करना है कि किसी एक रेशियो में कॉस को भी, या कॉस को साइन के रूप में चेंज कीजिए या साइन को कॉस के रूप में चेंज कीजिए। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं साइन क्यू एक्स और कॉस को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का जब गुना होगा तो आधार समान तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो 2 1 कितना 3। अब देखिए साइन क्यू एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। लेट, अब मान लेते हैं किसी एक फंक्शन यानी साइन एक्स को कुछ मान लेते हैं, साइन एक्स को मान लेते हैं जेड। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू रे? कॉस एक्स, और इधर हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, और यहाँ से कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर आपको आ जाएगा डी जेड। आएगा कि नहीं? अब देखिए आपका इंटीग्रेशन बना, जहाँ पे साइन एक्स है वहाँ पे आप जेड पुट करेंगे तो ये जेड का पावर 3 हो जाएगा। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ जेड स्क्वायर, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स का क्या आया है? डी जेड आया है। अब देखिए जब आप इसे गुना करेंगे तो जेड क्यू को 1 से गुना करेंगे, जेड क्यू प्लस गुने माइनस माइनस, जेड क्यू को जेड स्क्वायर से गुना होगा। जेड क्यू को जब जेड स्क्वायर से गुना करेंगे तो आप जानते हैं आधार समान है, तो गुना में पावर क्या होगा? जुटेगा ना। तो 3 2 कितना 5, तो ये जेड का पावर कितना हुआ? 5 इंटू डी जेड। हम इसको ये भी लिख सकते हैं जेड क्यू इंटू डी जेड माइनस जेड का पावर 5 इंटू डी जेड। अब जेड क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पे पावर n + 1 बाई n + 1। तो यहाँ पे जेड क्यू यानी जेड का पावर 3 का हो जाएगा जेड के पावर 3 + 1 बट्टा 3 + 1 माइनस फिर जेड का पावर 5 + 1 बट्टा 5 + 1 प्लस सी। अब देखिए ये हो जाएगा 4, जेड का पावर 4/4, और ये हो जाएगा जेड का पावर 6/6 और प्लस सी। जेड का मान पुट कर दीजिए, जेड का मान आपका आया है साइन एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन एक्स का पावर 4/4 माइनस फिर साइन एक्स का पावर 6/6 प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं इस प्रकार, पावर है यहाँ पे साइन का पावर 4x/4 और ये साइन का पावर 6x/6 प्लस सी। यही आंसर, समझ में आया? जल्दी से नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। ये क्वेश्चन है बाबू। अब इसका हमको क्या निकालना है? समाकलन। I बराबर आपको दिया गया है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। हम इस तरह के फंक्शन के लिए क्या करते हैं पिंटू? इस तरह के फंक्शन के लिए 2 से गुना करके 2 से भाग कर देते हैं। तो ये आपका बना 1/2 और 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। हम किसी 2 को एक साथ लेकर चलेंगे तो 1/2, किसी भी 2 को एक साथ लेकर चलिए, यानी कि
2 sin x इंटू साइन 2x भी लेकर चल सकते हैं, 2 sin x इंटू साइन 3x भी लेकर चल सकते हैं, 2 sin 2x इंटू साइन 3x भी लेकर चल सकते हैं। समझ रहे हैं ना, किसी दो को लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले दो को लेकर चल रहे हैं, तो क्या बनेगा 2 sin a इंटू साइन b क्या बनता है, बोलो तो संजीत। 2 sin a इंटू साइन b, तुम बोलो पिंटू। हाँ, cos a माइनस बी, याद कीजिए 2 sin a इंटू साइन b, इसका हम लिखाए थे cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस b, होता है ना। अब देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos a माइनस बी, तो a का काम आपका e किया और b का काम ये किया, तो a माइनस बी। तो देखिए x में से 2x को घटा लेंगे तो आपका माइनस x बचेगा, लेकिन आप जानते हैं cos माइनस x क्या देता है, cos माइनस x प्लस cos x, तो यहाँ पर हम प्लस cos x लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब देखिए माइनस, बीच में फार्मूला में क्या आ रहा है माइनस, तो हम देंगे माइनस, उसके बाद cos a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी दोनों का जोड़, तो 2x में एगो x को जोड़ेंगे तो क्या गो x होगा ना जी। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो ये आपका बन गया cos x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x इंटू dx। अब हम स्टेप बाय स्टेप जब इसे तोड़ेंगे तो 1/2 cos x इंटू साइन 3x इंटू dx माइनस फिर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू साइन 3x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए हम I1 और I2 के फंक्शन को लेकर चलते हैं इस प्रकार। I बराबर लिख देते हैं I1 माइनस I2 और इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए I1 बराबर क्या है जी, I1 बराबर बोलिए तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू साइन 3x इंटू dx। अब इस तरह के फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 cos इंटू cos b, 2 cos इंटू साइन b या 2 sin इंटू cos b, याद आ रहा है ना। तो बस वही मान हम पुट करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे 2 से गुना करके 2 से भाग करेंगे। आप sin 3x को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया 1/4, ये बन गया 2 cos x इंटू साइन 3x इंटू dx। क्या लिखेंगे अब 2 cos इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या बनता है बताइए जल्दी से, साइन a प्लस b, साइन a प्लस b, तो x प्लस 3x और माइनस साइन a माइनस b कि cos a माइनस b, साइन a माइनस b, ठीक है। तो साइन x माइनस 3x, ठीक है। अब यहां से क्या लिखिएगा 1/4। अब देखिए साइन, ये आपका बन गया 3x 4x, फिर माइनस, और देखिए ये बन जाएगा साइन माइनस 2x, और साइन माइनस 2x को क्या लिखेंगे माइनस साइन 2x, और माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो गया साइन 2x इंटू dx। जल्दी से नोट करिए तो पहले। चलिए तो यहां तक हो चुका है। उसके बाद 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx। संजीत साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 4x माइनस में कि प्लस में, माइनस cos 4x, 4x का प्रतिअवकलज 1/4 फिर प्लस 1/4, और ये साइन 2x का क्या होगा माइनस cos 2x और 2x का 1/2 प्लस c। समझ में आ रहा है ना। तो ये माइनस cos 4x 4 चौका 16, फिर माइनस
कॉस 2x बाई 4 दूना 8 प्लस सी, ये आपका आ गया C1, सॉरी C1 रखेंगे क्योंकि I1 के लिए चले थे ना, तो ये आपका हो गया I1 का मान। I1 बराबर आ गया है आपको माइनस कॉस 4x बाई 16 माइनस कॉस 2x बाई 8 प्लस C1। अब हम लोग निकालेंगे I2 क्या है जी? 1/2 cos 3x इंटू साइन 3x, cos 3x इंटू साइन 3x। तो इसमें नहीं भी मानोगे ना, इसमें नहीं भी मानोगे फिर भी काम बन जाएगा। अगर 2 से गुना 2 से भाग कर देते हो तो फिर भी काम बनता है। 2 sin इंटू साइन बी, 2 sin इंटू साइन ए, टू साइन इंटू कॉस ए, याद आ रहा है ना sin 2a का फॉर्मूला। अच्छा है, आप डायरेक्ट बना दीजिए, एक को मान लीजिए दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों में से किसी एक को कुछ मान लीजिए, तो किसको मानिएगा? हम मान लेते हैं sin 3x को, sin 3x को मान लिए z, तो sin 3x का क्या होता है? cos 3x और फिर 3x का 3 बराबर dz बाई dx, और यहाँ से cos 3x इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? dz बट्टा 3 लिखेंगे कि नहीं? अब देखिए इसके मान को हम इस व्यंजक में रखेंगे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, तो उधर वाला मिटा रहे हैं। I2 बराबर फंक्शन देखिए, I2 बराबर क्या है बोल रहे हैं? 1/2, और sin 3x को क्या माने हैं हम? z, तो sin 3x के लिए z रख दिए, और cos 3x इंटू डी एक्स का मान क्या आया है? dz बाई 3। ये आपका 1/2 और 1/3 बाहर जब आएगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा, और z का क्या बनेगा? z का इंटीग्रेशन z² बाई 2 प्लस C2 होगा कि नहीं? z का पावर 2 बाई 6 दूना 12 प्लस C2, z का मान पुट कर दीजिए, तो z sin 3x के बराबर है, तो ये आप लिख दीजिए sin 3x का पावर 2 बट्टा 12 प्लस C2। ये किसका मान है? I2 का मान है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग I के मान में I1 और I2 के मान को बैठा देंगे, अब बस वहाँ से I का वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगा ना। चलिए हम वो कर ही देते, जल्दी से नोट कीजिए। तो इधर वाला तो नोट किए हुए हैं। अब I बराबर फंक्शन क्या है बुआ? I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 ना, I बराबर। अब देखिए I1 का मान कितना आया है बताइए तो? I1 का मान माइनस कॉस 4x बट्टा 16 माइनस कॉस 2x बट्टा हाँ प्लस C1 माइनस फिर I2 का मान बोलिए तो? इधर वाला मिटा दे, ये वाला I2 के मान बोलिए तो? अच्छा, sin 3x का पावर 2 बट्टा 12 प्लस C2, यही है ना। अब देखिए प्लस गुने माइनस माइनस sin 3x का पावर 2 बट्टा 12 फिर प्लस गुने माइनस माइनस C2। अब हम I बराबर लिख सकते हैं माइनस कॉस 4x बट्टा 16 माइनस कॉस 2x बट्टा 8 माइनस sin 3x का पावर 2 बट्टा 12 प्लस C, जहाँ C बराबर क्या है? C1 माइनस C2, जहाँ C बराबर क्या है? C1 माइनस C2। जल्दी से नोट करिए, समझ में आया ना? जल्दी नोट करो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 4x इंटू साइन 8x, इसका हम लोगों को निकालना है समाकलन। I बराबर क्या दिया गया है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x
इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे बउआ, 2 से गुना करके 2 से भाग। तो 1/2 को बाहर कर दीजिए और 2 से गुना किए हैं उसको अंदर लेकर चलिए। अब हम जिससे पूछेंगे 2 sin A into sin B। संजीत तुम बताओ इस बार 2 sin A into sin B। cos A माइनस बी, तो इसको माना A और इसको B ना, तो A माइनस बी, तो 4x में से बाबू रे 4x में से 8x जाएगा तो माइनस 4x बचेगा ना। और फिर cos माइनस 4x क्या देगा, प्लस cos 4x। याद कीजिए व्यंजक, cos माइनस थीटा देता है प्लस cos थीटा, ठीक है ना। तो ये cos 4x हम डायरेक्ट लिख दें, फिर माइनस cos A प्लस बी, तो 8 4 कितना 12x। अब इसका हमको अलग अलग तोड़ देते हैं, अवकलन कर देते हैं, सॉरी समाकलन। अब हम पूछेंगे, चलिए cos 4x का समाकलन, यशवंत cos 4x का समाकलन प्लस में कि माइनस में, sin 4x, 4x का 1/4, फिर माइनस 1/2 cos 12x का क्या होगा, sin 12x और 12x का 1/12 प्लस c अचर पद अचर फलन, sin 4x बट्टा 4 दूनी कितना 8 माइनस फिर sin 12x बट्टा 12 दूना कितना 24 प्लस c। यही है आंसर। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करिए। क्या नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर ना, 8 नंबर क्वेश्चन। 1 माइनस cos x बट्टा 1 प्लस cos x, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x बट्टा 1 प्लस cos x इंटू dx। अब देखिए 1 माइनस cos x ये फार्मूला का एक रूप है, पता है ना। 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x/2। याद कीजिए हाफ एंगल फार्मूला लिख सकते हैं कि नहीं। 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2। समझ रहे हैं कि नहीं। 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा बट्टा cos थीटा, तो टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा x/2 इंटू dx। अब 10 का डायरेक्ट नहीं ना होता है, तो 10 को किस में बदलेंगे, सेक में बदल के देखते हैं। तो सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। अब इसको हम जब बाय पार्ट्स तोड़ेंगे यानी अलग अलग करेंगे, तो सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx माइनस dx, यही ना होगा जी। सेक स्क्वायर का समाकलन, बहुत अच्छा, 10 x/2 और फिर x/2 का यानी 1/2 का सीधा क्या बनेगा 2, 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा 2, समझ रहे हैं ना। फिर माइनस x प्लस c, तो हम ई 2 को पहले लिख सकते हैं, तो 210 x/2 और माइनस x प्लस c। समझ में आया कि नहीं आया ना यशवंत, जल्दी से नोट करो। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है cos x बट्टा 1 प्लस cos x, यही है ना। इसका आपको करना है समाकलन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। I बराबर दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x बट्टा 1 प्लस cos x इंटू dx। cos x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो। हाँ, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और फिर यहाँ पे 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा। हाँ, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो यहाँ x बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू dx। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, तो देखिए cos स्क्वायर x/2 अब बट्टा क्या होगा 2 cos स्क्वायर x/2, फिर माइनस साइन स्क्वायर x/2 अब बट्टा हो जाएगा 2
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हुआ, कैंसिल, तो ये बना आपका 1/2 माइनस, अब देखिए 1/2 साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है बुआरे, टेन स्क्वायर, मतलब टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। अब हम जब इसको अलग अलग समाकलन करेंगे तो 1/2 इसमें से बाहर आ जाएगा, इसका खाली डी एक्स का समाकलन होगा ना, और फिर 1/2 इसमें से भी बाहर, तो इसमें टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकलन होगा। अब देखिए डायरेक्ट टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकलन तो नहीं होगा, है कि नहीं, फिर इसे टेन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना होगा, सेक स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 1/2, और फिर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। और फिर देखिए माइनस गुने माइनस क्या होगा जी, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, आई हो गया बट्टा 2, फिर माइनस 1/2, सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, तो ये हो गया टेन एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का क्या होगा सीधा 2 प्लस फिर एक्स बाई टू प्लस सी, होगा कि नहीं। अब देखिए ईदू से ईदू कैंसिल, ईदू नहीं होगा कैंसिल क्योंकि वो एंगल है और ये गुना में है, तो गुना है वाला ना, गुना और भाग में जो होगा उसी को ना कैंसिल करोगे, तो ईदू से ईदू कैंसिल हो गया, बना आपका एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। अब देखिए एगो एक्स बाई टू एगो एक्स बाई टू, दो एक्स बाई टू होगा, ऐसे बुझिए तो नहीं होगा, वैसे भी भिन्न का जोड़ भी करोगे तो बात वही होगा, समझ रहे हो कि नहीं। ईदू से दू क्या हुआ कैंसिल, तो एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। कहीं से दिक्कत है तो बोलिए जी, दिक्कत है जल्दी से नोट करो। क्या नंबर है, 10 नंबर। साइन का पावर 4x, इसका समाकलन आपको करना है, ठीक है। अब देखिए i बराबर आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 4x, ठीक है, इंटू dx। साइन के पावर 4x को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का पावर 2, यानी पूरा का पावर 2 इंटू डी एक्स, क्योंकि दो बार गुना करेंगे तो आधार समान तो गुना पावर जुड़ जाएगा। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x का कोई ऐसा फार्मूला बोलिए तो, साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है ना, नहीं होता है। साइन स्क्वायर x का फार्मूला याद कीजिए, साइन स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, नहीं लिख सकते हैं, तो बस इस फार्मूला का हम वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इससे जल्दी पहुँच जाओगे। अब देखते हैं, ये बन गया आपको 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, दो का वर्ग कितना 4, 1/4 को यदि आप बाहर कर देते हैं तो आपका बचता है 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो कर ही दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। अब देखिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का वर्ग कितना 1, फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, फिर माइनस 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको जब आप पूरा तोड़ेंगे, जोड़ घटाओ जिस तरह से रूप में उस तरह से, तो 1/4 dx इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखेंगे, प्लस 1/4
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 1/4 डी एक्स माइनस सॉरी प्लस 1/4। आइए कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई? हाँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x। तो कॉस 2x तो x के जगह पर 2x है ना, बाई 2 यही लिख सकते हैं इंटू डी एक्स माइनस फिर 1/4। तो 2 बाहर कर देंगे तो 2 बट्टा कितना 4 कॉस 2x इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1/4। हम क्या करते हैं, इस 2 को बाहर करते हैं तो 4 दूना कितना 8। ये बना 1 प्लस कॉस 2 दूना 4 4x इंटू डी एक्स माइनस फिर देखिए यहाँ पे 2 1 2 2 दूना 4 तो 1/2 ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू डी एक्स। फिर हम अलग अलग तोड़ देते हैं 1/4 डी एक्स प्लस 1/8 डी एक्स होगा, फिर प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू डी एक्स। चलिए एक लाइन और लिखते हैं 1/4 और डी एक्स का क्या होता है x, तो ये हो गया x/4 और ये हो जाएगा x/8 प्लस फिर 1/8 कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन 4x और 4x का 1/4 फिर 1/2 कॉस 2x का साइन 2x और 2x का 1/2 प्लस c आप लिख सकते हैं x/4 प्लस x/8 प्लस अब देखिए गुना हो जाएगा ना, तो साइन 4x बट्टा 8 चौक कितना 32 माइनस फिर साइन 2x बट्टा 2 दूना कितना 4 प्लस c। फिर ऊपर में आप एक लाइन और लिख लीजिएगा 8 और 4 का आप क्या कर लेंगे लघुत्तम करके फिर जो आएगा वही आंसर है। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं? यशवंत जल्दी से नोट कीजिए, बहुत इजी है भाई, खाली ठीक ढंग से बनाना बस। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 11 नंबर। कॉस का पावर 4 2x, इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का पावर 4 2x इंटू डी एक्स। इसे आप ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? याद करिए कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बनता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 2x, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 और x के जो पर है 2x बाई 2 यानी हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x मतलब 2 दोनों का गुना हो जाएगा आपस में, समझ रहे हैं ना? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 प्लस कॉस 2 दूना कितना 4 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर होगा, अब बट्टा 2 का बार कितना रे बुआ 4। अच्छा वो पिछले वाले में देखो था वर्क किए थे ना, वर्क का हम करके दिए थे ना। अच्छा ठीक है, वो मिस्टेक भी हो सकता है इसीलिए बोले। 1/4 को बाहर कर लेते हैं तो 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर होगा ना इंटू डी एक्स। ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू डी एक्स। 1/4 1 का वर्ग 1 ये हो गया कॉस स्क्वायर 2x सॉरी कॉस स्क्वायर 2x नहीं, यहाँ 4x है ना, तो कॉस 4x
और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर देखिए यहाँ पे इस सब का बारी बारी से हम लोग तोड़ देते हैं। तो 1/4 ये हो जाएगा डी एक्स प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स प्लस फिर 1/4 और 2 बाहर कर देंगे बउआ तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा कॉस 4x इंटू डी एक्स। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 बचा। अब देखिए 1/4 डी एक्स प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स प्लस इसको लिख सकते हो 1/2 कॉस 4x इंटू डी एक्स। 1/4 डी एक्स प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 यही लिखते हैं प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x इंटू डी एक्स इंटू। समझ में आ रहा है ना। देखिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 4 दूनी कितना 8, ये बन गया 1 प्लस कॉस 4 दूनी 8 x इंटू डी एक्स प्लस फिर 1/2 कॉस 4x इंटू डी एक्स। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1/8 डी एक्स प्लस 1/8 कॉस 8x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 कॉस 4x इंटू डी एक्स। अब हम इसका क्या करेंगे, जो जिसका होता है समाकलन वो लिखते चले जाएंगे। दिख रहा है कि नहीं, जल्दी से नोट करिए। तो देखिए आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देना है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का क्या होगा x, तो x/4 और इसका बन गया x/8 बनेगा ना इसका। उसके बाद इसका देखिए 1/8 और cos 8x का क्या बनेगा साइन 8x और 8x का 1/8 बनेगा ना जी। फिर 1/2 cos 4x का साइन 4x और 4x का 1/4 प्लस c x/4 प्लस x/8 प्लस साइन 8x/8 64 बाई प्लस साइन 4x/4 दूना 8 प्लस c। अब यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं 8 और 4 का क्या करेंगे लघुत्तम, तो 8 4 का लघुत्तम कितना होगा 8, 4 दूनी 8 2x प्लस x प्लस साइन 8x/64 प्लस साइन 8x साइन 4x/8 प्लस c। उसको जोड़ दीजिए और जोड़ के नीचे हम लिख दीजिए, वही आपका क्या है आंसर है। हम इसको कर देते हैं क्लियर। दो एक कितना 3, जल्दी से नोट कीजिए। क्या नंबर क्वेश्चन है 12। साइन स्क्वायर x बट्टा 1 प्लस कॉस x i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x बट्टा 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। यहाँ पर ध्यान दो फॉर्मूला पे, साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x बाई 1 प्लस कॉस x नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं साइन स्क्वायर x को। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस x का स्क्वायर लिख सकते बुआ। 1 का वर्ग 1 होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बहुत अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 प्लस कॉस x से 1 प्लस कॉस x को काट दिए तो आपका बच गया 1 माइनस कॉस x इंटू
dx। चालू है ना जी। dx माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x और cos x का sin x और प्लस c। यही आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया? जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बट्टा cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। cos 2x को क्या लिख सकते बुआ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? और इसको लिख सकते हैं cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बट्टा cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस गुने माइनस प्लस 1 बट्टा cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया तो ये आपका बच गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बट्टा cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ से देखिए दोनों में से दो अगर खींच लेते हैं, दो को अगर खींच लेते हैं, यदि आप दो को खींच लेते हैं तो आपका बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बट्टा cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। बउआ रे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ऊपर में सेट हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा cos x माइनस cos अल्फा, यानी ए माने हैं cos x को और बी माने हैं cos अल्फा को। समझ रहे हैं ना? इंटू dx। ये दोनों कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया तो ये बच गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos अल्फा। अब cos अल्फा तो अचर है वहाँ पे, है कि नहीं? सॉरी प्लस में, हाँ cos अल्फा तो अचर है कि नहीं? तो cos अल्फा बाहर हो जाएगा, यानी हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 cos x इंटू डी एक्स प्लस 2 cos अल्फा इंटू 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन किसका, dx का। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और 2 cos अल्फा और dx का क्या होता है, x प्लस c, 2 sin x प्लस x 2 cos अल्फा अल्फा प्लस c। यही आंसर है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से लिखिए। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए। cos x माइनस साइन x बट्टा 1 प्लस साइन 2x, इसका आपको समाकलन करना है। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x बट्टा क्या लिखोगे, 1 प्लस बट्टा 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। cos x माइनस साइन x बट्टा 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा, थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या? और देखिए ये एक फार्मूला का रूप धारण कर लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का। कोई दिक्कत?
यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, एक को हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको नीचे वाले टर्म को sin x प्लस cos x को मान लेते हैं z। तो sin x का क्या होता है और cos x का क्या होता है, और उधर से dx को ले आए बराबर क्या बना dz। स्क्वायर को रहने दिए, फिर वहाँ पे उसके मान को पुट करेंगे, बस हो जाएगा उसका। sin x प्लस cos x को मान लिया हम z, तो यहाँ cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x इंटू dx बराबर क्या आया dz। यानी आपका इंटीग्रेशन का नया रूप क्या बना, I बराबर dz बाय z स्क्वायर। जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा z का पावर -2 प्लस 1 बट्टा -2 प्लस 1 प्लस c, z का पावर -1 बट्टा -1 प्लस c माइनस बट्टा z -1 बट्टा z प्लस c। यानी z को हम पॉजिटिव यानी पावर को प्लस करने के लिए उसको क्या किए, नीचे ले आए, अब प्लस भागा माइनस, इसके लिए माइनस हो गया -1 बाई z। z किसके बराबर है बउआ, तो sin x प्लस cos x प्लस c, यही है आंसर। कोई तकलीफ है तो बोलिए। चलिए जल्दी से लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसका आपको समाकलन निकालना है। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan q 2x इंटू sec 2x इंटू dx। हम इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x I इंटू dx। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हम इसे ये भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 यानी sec स्क्वायर 2x -1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। देखिए बहुत इजी है। sec 2x को हम लोग मान लेते हैं z, तो sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का sec x इंटू tan x, और फिर 2x का क्या बनेगा 2 बराबर dz होगा ना। dx को हम उधर से ले आए हैं, sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx बराबर क्या होगा dz बट्टा 2 होगा कि नहीं, होगा ना। अब देखिए I बराबर z स्क्वायर -1 और ये हो गया dz बाई 2, z स्क्वायर -1 आई 1/2 को हम बाहर कर दिए। यहाँ पे हम 1/2 को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। 1/2 z स्क्वायर इंटू dz माइनस फिर 1/2 dz। z स्क्वायर का क्या होगा z³/3 और dz का z³/6 ये z/2 प्लस c। z किसके बराबर है sec 2x, तो sec 2x का पावर 3/6 माइनस sec 2x/2 प्लस c, यही आंसर है। समझ में आया ना, जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको बना दिए हैं। 7.3 का आप लोग भी बनाइए वहाँ तक, और आप लोग रिवीजन करते रहिए और उदाहरण ज़रूर देखिएगा इसका, क्योंकि एनसीईआरटी का उदाहरण भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जो भी दिक्कतें इससे पीछे होंगी आप ज़रूर बताइएगा, हम उसे फिर से कोशिश करेंगे बताने का। ठीक है।